हेलो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 को लेकर के और 3284 को लेकर के आप लोगों के अंदर जो डाउट है कि इसका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। अच्छा सर, इसका जो फाइनल कट ऑफ लोगों ने एकदम हवा बना के रखा है, कितना जाएगा, एकदम ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। इसका फाइनल कट ऑफ कम क्यों जाएगा, इसके पीछे का रीजन बताऊंगा। भाई इसका फाइनल कट ऑफ कम जाएगा, कब कम जाएगा, देखो इसके ऊपर काफ़ी पॉइंट डिपेंड करते हैं कि अगर ये चीज़ हो गई तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बताता हूं कि इसका फाइनल कट ऑफ कम जाएगा और आप लोगों को खुश होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5512 की जो ज्वाइनिंग है कब तक ये करा देंगे, क्योंकि इतना लेट करा रहे। 2023 के पेट से ये वैकेंसी है, 2023 के पेट से ये वैकेंसी है, अभी ज्वाइनिंग नहीं कराई इन्होंने। 26 चल रहा, मिड 26 आने वाला है। अब आप खुद समझो कि ये ज्वाइनिंग कितना लेट करा रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं कराई भी। अब देखो कब तक एकदम ऑथेंटिक दूंगा कि 1262 का इन्होंने ज्वाइनिंग कितने साल में कराया था। इनका एक ट्रेंड है, पीछे से आप अगर उठा के इनका ट्रेंड देखो, काफ़ी काफ़ी टाइम इन्होंने लिया है। डीबी और 5512 की ज्वाइनिंग कब तक होगी, डीवीए कब तक कराएंगे, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वहीं जो जूनियर असिस्टेंट 3284 को लेकर के आप लोगों के अंदर ये डाउट है कि सर इसका, भाई इन्होंने टाइपिंग डेट दे दी कि जो है आपका मई जून में जो है टाइपिंग होगा, लेकिन रिजल्ट अभी इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। अब बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। अब भाई हम मई के मान लो लास्ट में भी अगर स्टार्ट करते हो तब भी बच्चों के पास कम टाइम है। अब कोई बॉर्डर पे है तो वो तो ये सोच रहा है कि सीखूं कि ना सीखूं। और फिर बात ये भी है कि बॉर्डर वाला इंसान भाई सस्पिशियन में जाएगा, अगर उसका लेखपाल लगा है तो फिर वो लेखपाल को भी टारगेट करेगा। अब ये भी नहीं पता कि कितनी कट ऑफ जा रही टाइपिंग की। तो टाइपिंग इसका रिजल्ट कब आएगा, एकदम ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। टाइपिंग कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला, जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चाहे 2x पे देखिएगा चाहे 1.5x पे देखिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा वीडियो। और जो कि अगर कोई आपका वीडियो देखने के बाद में डाउट रह जाता है तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने नंबर कैटेगरी जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि एक रॉ सबको पता लग सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्यों, कमेंट हर कोई देखता है तो फिर उसके थ्रू आप लोगों को पता लग जाएगा। अब देखो एक एक करके मैं सारे जवाब दूंगा। ज्वाइनिंग कब होगी, डीवी कब तक होगी, देरी क्या, डीबी में देरी हो रही क्या, इससे प्रॉफिट होगा, और 3284 जूनियर असिस्टेंट जो रिजल्ट और टाइपिंग को लेकर के भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट 5512 की मैं अभी बात कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, भाई फाइनल कट ऑफ काफ़ी हवा बना के रखा है और ठीक भी है, क्योंकि 4.8 समथिंग करके कुछ कैंडिडेट पास हुए हैं, टाइपिंग क्वालिफाई हुए हैं। अब भाई मेरे कट ऑफ कितनी गई है, 41.25। अब बहुत से बोल रहे हैं कि नहीं 60 प्लस जाएगी। 60 का मतलब आप सीधा सीधा मान लो 19, 60 का मतलब है सीधा सीधा 19 मान के चलो। अब मैं फीमेल की भी बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फीमेल बेचारी फिर बाद में कमेंट करती हैं कि सर आपने फीमेल की नहीं बताई। तो देखो भाई इसके ऊपर डिपेंड ये करता है इसकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा है कि एक्सरे टेक्नीशियन है, होम्योपैथी है, फूड वाली है, ड्रग की जो वैकेंसी थी मंडी सचिव की है, और ऑडिटर अकाउंटेंट, मतलब 6 ऐसी वैकेंसी हैं। इनकी जो है डीबी हो चुकी है, डीबी हो चुकी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। अब ये बताओ आप डीबी करा रहे हो, ठीक है, अब आपने बीपीओ की भी डीबी लगा दी, एजीटीए की लगा दी, 5512 की अभी डीबी होनी है, लेकिन आप किसी चीज़ को फाइनल नहीं कर रहे हो। भाई आप खुद अपने आप में सोचो, जो कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट इसमें जो होंगे वो कुछ ना कुछ इन चीज़ों में भी कॉमन होंगे, इनमें भी कॉमन होंगे। भाई अगर इनमें से उन्हें सही जॉब मिल गई तो फिर वो जो कॉमन कैंडिडेट हैं वो इसमें क्यों आएंगे, वो तो इसमें नहीं आएंगे। तो जब इसमें नहीं आएंगे तो फिर कट ऑफ तो गिरेगी गिरेगी। अब आप सबकी डीवी कराते जा रहे हो, फिर आपका ये गंदा मानसिकता है कि आप वेटिंग लिस्ट नहीं दे रहे हो। भाई वेटिंग लिस्ट दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में 200 300 150 100 वैकेंसी खाली चली जाती हैं, खाली चली जाती हैं। फिर तो आप क्या करते हो, या तो नेक्स्ट बढ़ा देते हो, या तो फिर थोड़ा बहुत धांधली करके उसमें कुछ लोगों को डाल देते हो, अपना पैसा कमा लेते हो। लेकिन ये तो गलत बात है ना।
या तो आप वेटिंग लिस्ट निकालो। भाई वेटिंग लिस्ट के लिए कौन सपोर्ट में है तो एक बार कमेंट में जरूर वेटिंग लिस्ट लिख के भेजें। ठीक है, अब आप इनको डीवी करा के रख दिए हो, अभी इनका फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे हो, अब वेटिंग लिस्ट निकालते नहीं हो। अगर ये कॉमन कैंडिडेट इसमें भी जाएंगे तो यहाँ पर भी कट ऑफ पे ये फर्क डालेंगे। हाँ, अगर आप वेटिंग लिस्ट निकाल देते, ये चाहे हर किसी में कराते, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई अगर ज्वाइन तो एक बंदा एक ही जगह करेगा, एक जगह ज्वाइन करता, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप एक जगह ज्वाइन किया है और आप इसमें नहीं आए, वेटिंग लिस्ट निकाली, भाई कट ऑफ नीचे गिराई, नेक्स्ट कैंडिडेट को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मेरे अगर इनका रिजल्ट आ जाता है पहले तो बहुत बढ़िया है, क्यों फिर कैंडिडेट जो है वो 5512 में डीवी नहीं कराएंगे। जैसे इन्होंने एजीटीए की डीवी कराई है, एजीटीए की डीवी कराई है, अभी एजीटीए का तुम रिजल्ट भी दे दो, नहीं उन्हें रिजल्ट नहीं देना है। एजीटीए वाले कुछ कैंडिडेट बीपीओ में भी कॉमन होंगे और कुछ कैंडिडेट 5512 में भी कॉमन होंगे। अब वो क्या करेंगे भाई, उनको भी एजीटीए या किसी भी एग्ज़ाम में हैं आप और कॉमन है, आपको भी तो नहीं पता फाइनल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ दे नहीं रहे हैं, पता नहीं कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। तो आप तो डीवी कराओगे, भाई एजीटीए वाला बीपीओ में भी जाएगा, 5512 में भी जाएगा, वो तो कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, उसकी बेचारे की भी गलती नहीं है, वेटिंग लिस्ट तुमने दी नहीं है, तो अदर कैंडिडेट का भी लॉस हो रहा है। लेकिन ये बहुत गंदा गेम है। आप ठीक है, जैसे आपने एजीटीए का कराया, उसके बाद में बीपीओ का कराया, अरे साथ साथ करा ले तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, नहीं करानी नहीं है इन्हें। अब क्या है, या तो वेटिंग लिस्ट निकाल दो, अब तुम्हें लेट करना था तो एजीटीए का रिजल्ट भी दे देते साथ में। भाई ज़्यादा तो कैंडिडेट नहीं, मान लो एजीटीए में आपने डीवी के लिए, मैं ऑलमोस्ट मान लेता हूँ 20,000 लिए, 20,000 भी नहीं है कैंडिडेट, चलो 20,000 ले लिए। अब 20,000 का तुम्हें रिजल्ट बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितनी वैकेंसी उतना का रिजल्ट बनाओ, ऑनलाइन रिजल्ट बनाना, खटाक से लिमिट सेलेक्ट करो, जितने भी नंबर वाले उतने लिमिट से ऊपर होंगे, सीधे आराम से पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी। टाइम कहाँ लगता है, लेकिन काम करना कहाँ है आयोग को। तो आप लेट ही करा रहे हो तो एजीटीए का रिजल्ट दे दो, बीपीओ का डीवी कराओ। मैं नहीं बोलता हूँ कि 5512 का तुम तुरंत करा दो या अप्रैल में ही कराओ, बीपीओ का करा लो और 10 मई तक या 15 मई तक रिजल्ट दे दो, बात खत्म। जो आदमी बीपीओ में जाएगा और 5512 में कॉमन होगा वो डीवी नहीं कराएगा, अगर उसे सही नौकरी वो लगती है वो डीवी क्यों कराएगा। और फिर थोड़ा सोचेगा भी कि चलो दूसरे भी कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं उन्हें करना है। तो भाई मेरे फाइनल कट ऑफ जब ही कम जाएगी जब ऐसा ये लोग करेंगे, जिसका डीवी कराएं उसका फाइनल रिजल्ट दें। आप 5512 को लेट ही करते जा रहे हो, 10 दिन और लेट कर दो, 15 दिन लेट कर दो, महीना भर लेट कर दो, लेकिन जिनका डीवी कराए पहले उसका रिजल्ट दे दो। भाई जिसका जैसे 3284 का मैं आप लोगों को बताऊं, 3284 का अगर ये सारी वैकेंसी कॉमन जो हैं, भाई 5512 वाले काफ़ी कैंडिडेट 3284 में कॉमन हैं, एजीटीए वाले भी कॉमन हैं, बीपीओ वाले भी कॉमन हैं। तो अगर इनका फाइनल हो जाएगा तो 3284 की भी ऑटोमेटिक कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। वैसे तो यार वो कॉमन वाले आएंगे तो कट ऑफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो भाई अब मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, पहले अभी देखो कितने कितने नंबर पे आप बना सकते हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रह सकते हो। जैसे 5512 की ज्वाइनिंग कब तक होगी, जैसे इन्होंने 1262 का अप्रैल में कराया था, 1262 का इन्होंने अप्रैल में डीवी कराया था, 19 अप्रैल तक इन्होंने डीवी करा लिया था, डीवी कराया, अगस्त में इन्होंने रिजल्ट दिया था, 1 अगस्त को इन्होंने रिजल्ट दिया था। अब अप्रैल पूरी मई खा गए, जून खा गए, जुलाई खा गए, मतलब 3 महीने बाद इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया था, 1 अगस्त को इन्होंने रिजल्ट दिया जाके। अब मैं आप लोगों को बताऊं डीवी कब तक होगी इनकी। अब बीपीओ की ये डीवी करा रहे हैं 6 मई तक, 6 मई तक, 7 अप्रैल से 6 मई तक ये डीवी करा रहे हैं। अब मई के बाद में ये ओवरलैप करते नहीं हैं, एजीटीए के साथ बीपीओ करा सकते थे, ओवरलैप नहीं की, 2 को एक साथ नहीं कराया। तो ऐसे मान के चलो आपकी 10 मई या 7-8 मई से ही आपका 5512 का डीवी होगा, 5512 का डीवी अब आपका मई में ही जाएगा, 10 मई से ऐसे मान के चलो, 10 मई से आपका डीवी इसका कराएंगे अगर ये अपने शेड्यूल से चले। अब पूरा ये मई खाएंगे, जून खाएंगे,
मई के मान लो 20 दिन खाएंगे, फिर जून खाएंगे, जुलाई खाएंगे, जून खाएंगे, जुलाई खाएंगे, अगस्त में ही जाके देखना ये रिजल्ट देंगे, या जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये आपको रिजल्ट देंगे कि डीवी के बाद में इतने लोग फाइनल हुए हैं। ज्वाइनिंग इसके 1-1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद और मान के चलो। हालांकि इन्होंने पिछली बार क्या किया था, अगस्त में दिया था, तो लास्ट अगस्त तक ये ज्वाइनिंग कराने लगे थे, लेकिन ये घटिया आयोग बहुत धीरे चल रहा है, तो हो सकता है अगस्त के लास्ट में 15-20 दिन मान के चलो ज्वाइनिंग में लगा देंगे फिर ये, क्योंकि बाकी भी कागज़ वगैरह इधर उधर बच्चों को बनाने पड़ते हैं, और करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना पड़ता है, ये है वो है, तो 20 काम रहते हैं। तो डीवी आपकी मान लो मई में होगी और ज्वाइनिंग आपकी लास्ट अगस्त में होगी, अगस्त में रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ऐसा है। रिजल्ट की बात करें, देखो 3284 रिजल्ट फाइनल कट ऑफ भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फाइनल कट ऑफ आपने 20 जगह देख ली होगी, मैंने एक लॉजिक आपको दे दिया है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ भी मैं अभी बता रहा हूँ, सबकी बता रहा हूँ। जैसे जूनियर असिस्टेंट 3284 रिजल्ट को लेकर के, अब आपने कहा है कि मई जून में मैं इसका रिजल्ट टाइपिंग कराऊंगा, मई जून में। अब ये बताओ, अप्रैल, मिड अप्रैल हो गया, मिड अप्रैल हो गया, मई आ जाएगा, जून। अब ये बताओ मई आने में कितना टाइम लगेगा, मई जून में, अप्रैल हो गया तो आपका मई जून, तो लगभग में 1-1.5 महीना इन्होंने अभी है आपके पास स्टार्टिंग होने के लिए, टाइपिंग स्टार्टिंग होने के लिए। लेकिन फिर भी आप यार अब तो रिजल्ट दे दो, हैं। लेकिन इसका जो टाइपिंग जैसे 21 जून को लेखपाल का है, 21 मई को लेखपाल का है, तो 25 मई से ही आपका ये टाइपिंग स्टार्ट करवाएंगे जूनियर असिस्टेंट की, देखना। 21 मई को जो लेखपाल का, 25 मई से जहाँ तक ये टाइपिंग स्टार्ट कराएंगे। आपका रिजल्ट अप्रैल में, 20 अप्रैल तक आप थोड़ा धैर्य रख के चलिएगा कि अप्रैल में 20 अप्रैल तक ये रिजल्ट दे देंगे। हो सकता है सोमवार तक आ जाए, या तो 2-1 दिन में आ जाए। अभी इन्होंने क्या किया, इसकी फाइनल आंसर की भी तो नहीं दी है, तो हो सकता है सोमवार तक आ जाए, नहीं वरना अप्रैल में ये रिजल्ट आपका दे देंगे, 20 से 25 अप्रैल तक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, घबराओ मत। बाकी जो भी होता है सही होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ जूनियर असिस्टेंट 5512 की कट ऑफ। मैं जैसे ओबीसी, सॉरी, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी जो कट ऑफ अगर आप लोगों के एलमोस्ट में, जैसे यूआर के अगर आपके 58 ±2 करके रख लो, अगर इतने बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, और इनके 57 दोनों के ±2 बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। सेफ जोन में अपने आप को सोच के रखो, लेकिन मेहनत आगे करके चलो, ठीक है। बाकी 60 भी जनरल की भाई 58 2 60 60 60 से देखो मैं ये आपको बताऊं, हो सकता है 60.5 चली जाए, लेकिन 61 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, इतना मैं कंफर्म हूँ। लोग 66 बता रहे हैं। और वहीं एससी की बात करूं और एसटी की बात करूं और फीमेल की बात करूं, तो फीमेल की कट ऑफ आपकी देखो, एससी की कट ऑफ 41.25 गई है, तो ऐसे मान लो आपके 45 प्लस ही नंबर होने चाहिए, 45 प्लस ही होने चाहिए लगभग में। अगर आपके 48 नंबर बन रहे हैं तो भैया आप कतई सेफ जोन में हो, वरना 45 प्लस हैं सेफ जोन में हो। एसटी के एक नंबर बढ़ा था तो ऐसे मान लो 42 से 43 नंबर हैं, सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल के नंबर अगर आपके भाई 46 से लेकर के 48 के बीच में बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में मानो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 50 तक हैं तो और बढ़िया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और 3284 की बात करूं, 3284 में जैसे टाइपिंग की कट ऑफ आप लिख के ले लो 61.60 जाएगी। ओबीसी, एससी, यूआर
और EWS 61.50 से लेकर के 62 के बीच में रहेगी। अब देखो कट ऑफ आने वाली है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि इतनी कट ऑफ जाएगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपका डाउट रह गया वो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर कैटेगरी जूनियर असिस्टेंट 55 में जितना है वो बताएं, जूनियर असिस्टेंट 3284 में जो है वो बताएं। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।